प्रार्थना भवन में आपका स्वागत है और फिर से एक नए दिन के साथ मैं आपके साथ हूं। और दोस्तों और मित्रों, जो आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, आप हमारे पेज को लाइक कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। और आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं निरंतर। और आप जितने भी लोग दर्शक हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे पेज को लाइक करें, अपने कमेंट्स भेजें, अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजें और हमें बड़ी खुशी होगी कि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। मैं आज एक नए मेहमान के साथ आपके साथ हूं और मेरे साथ जो बैठे हैं आशु जुनेजा जी हैं। आज मैं उनसे मिलवाने जा रहा हूं, उनकी खास बातें आपकी जिंदगी को आज बदलेगी और बहुत सारी ऐसी बातें वो बताएंगे जो उनकी लाइफ से, जिससे वो सफर कर रहे थे, उन्होंने अपनी लाइफ में जो अनुभव किया वो अपने अनुभव को बांटने जा रहे हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। आशु जी, धन्यवाद आपका। ओसम ग्रेस प्रार्थना भवन में आपका स्वागत है, आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर जी। आप कैसे हैं आशु जी? स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हैं, ओके। आप मैं कुछ बात जानना चाह रहा हूँ हमारे दर्शकों से, आज कुछ बात करिए आप। मैं जानना चाह रहा था, आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना? प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक्चुअली मेरे अंदर डाउट्स रहते थे कि भगवान कौन है, दुनिया बनाने वाला कौन है। मतलब आप खोजते रहते थे प्रभु को? क्लैरिटी नहीं थी कि, क्योंकि हम रिलीजन को मानते हैं क्योंकि हमें बताया जाता है, हम खुद नहीं पढ़ते, हम खुद नहीं ढूंढते, हम खुद कुछ कोशिश नहीं करते जानने की। जी जी। मैंने देखा 99% लोग भगवान में इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप करते हैं। हाँ। तो एक किताब मेरे पास आई थी, मार्मन धर्मशास्त्र। ओके। तो वो मैंने पढ़ी थी, कोई प्रचार करता फादर को देखा तो घर पर लाए थे, मैंने पढ़ी थी। तो उसके बाद एक जिज्ञासा पैदा हुई कि परमेश्वर के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली कि जीवन क्या है, जीवन का मतलब क्या है। तो करते करते टाइम निकलता गया। फिर टीवी पर गॉड टीवी चैनल में देखता था। तो गॉड टीवी तो 24 आवर्स आता है ना? हाँ, 24 घंटे चलता है तो। हाँ। तो वहां से और जानने को मिला, चंगाई देखी बहुत। परमेश्वर कहता, मैं अगर मुझ में विश्वास नहीं करते तो मैं जो काम करता हूँ उसमें तुम कर सकते हो विश्वास। तो मैंने देखा, बहुत सी चंगाई देखी, फिजिकल हीलिंग्स देखी। तो धीरे धीरे बाइबल कहीं से ली, पढ़ा और थोड़ा और जाना परमेश्वर को। तो क्या आपको इन बातों से, जब आप चंगाई देखते थे टेलीविजन पे, तो आपको चंगाई देख के कुछ अनुभव होता, कुछ एहसास होता था ये झूठ है या सच है, हकीकत है, या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी समस्याएं थी जिससे आप भी चंगे होना चाहते थे? कुछ बताएंगे क्या आप, आपके विचार क्या थे उस समय के? देखिए पास्टर, झूठ होता तो एक जगह पर होता, क्योंकि एक पास्टर नहीं है। गॉड टीवी पे अलग अलग थे, अलग अलग जगह ट्रेवल करते हैं, हर जगह एक जैसी हीलिंग नहीं थी। लोग पेड नहीं इतनी हो सकते कि स्क्रिप्ट है, अलग अलग आ रहे हैं, सब दिखता है कि जी। क्या स्क्रिप्टेड है क्या नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो आपका सोच क्या था उस समय जब लोग चंगे हो रहे हैं, चंगाई हो रही है? तो आप कहते हैं कि चंगाई एक जैसी नहीं, अगर पेड होती तो कोई पैसा देकर झूठ बोल सकता है, परंतु चंगाई एक पास्टर आ रहे, चंगाई हो रही, फिर दूसरे आ रहे, फिर चंगाई हो रही, फिर तीसरे आ रहे, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जैसे चंगाई हो रही। तो आप उसे देखते थे, फिर क्या परिवर्तन आपके लाइफ में आया? परिवर्तन इतना नहीं आया क्योंकि मैं वचन में पूरी तरह नहीं था। अच्छा। सच बोले, क्योंकि जब तक आप वचन में पूरी तरह नहीं आएंगे, जीवन आपका नहीं बदलेगा। प्रार्थना करनी है विश्वास से, फिर उसको फॉलो करना है। तो ये ऑनेस्टली नहीं था पूरी तरह। इतना बदलाव नहीं आया। ओके। पर उसके बाद मैंने सुना आप एक प्रार्थना भवन से जुड़े थे, क्या सही सुना हमने? हाँ, मैं एक प्रार्थना भवन से जुड़ा, ब्रदर के थ्रू पता चला। अच्छा। वहां आया तो एक सबसे बड़ी बात पता चले कि आराधना कितनी जरूरी है हमारे लिए जीवन में। वाह। तो आपने ही मैसेज दिया था कि आराधना से छुटकारा मिलता है। ओके। तो ये बात तो मेरे हृदय से चिपक गई है। बिल्कुल, अच्छी बात है। वैसे बाइबल का अगर हम जिक्र करते हैं, बाइबल में आशु जी, बाइबल में भी लिखा कि परमेश्वर आराधना को पसंद करता है। और आपने भी बताया कि इस समय आप, उस समय पता लगा कि आप आराधना के बारे में जान पाए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। मैं क्या दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि जो बिना आराधना के आज जी रहे हैं, उनकी लाइफ के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा, घर बैठकर आप जीवन नहीं बदल सकते। आपको परमेश्वर की जरूरत है, एक प्रार्थना भवन से जुड़ने की जरूरत है, जो आपको वचन से कंसिस्टेंसी एक आपको देगा। आप पढ़ेंगे, कई बार होता है हम प्रार्थना भवन से दूर होंगे, कई दिन बाइबल पढ़ी, फिर नहीं पढ़ी, फिर बिजी हो गए, फिर संडे मिस हुआ, सैटरडे मिस हुआ, करते करते फिर आप वचन से दूर होंगे, फिर शैतान आप पर हावी बढ़ेगा और आप फिर दूर होते जाएंगे परमेश्वर से। ओके। तो प्रार्थना भवन में जैसे आए और प्रार्थना भवन में आने के बाद क्या परिवर्तन? आप बता रहे थे कि आपके साथ एक दुर्घटना घटी थी, आप कहीं से गिर गए थे, कुछ ऐसा बता रहे थे आप?
घर पर छोटा मोटा सफाई का काम कर रहा था, स्टूल पर खड़ा था, गिर गया अचानक स्लिप होकर, बहुत जोर से गिरा था, राइट शोल्डर के बल पर गिरा था। फिजियोथेरापिस्ट के पास गया, उन्होंने कहा भाई टूटा तो नहीं है, कुछ बोन्स वगैरह जैसे कुछ टूटा नहीं है, डिसलोकेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा। मुझे लगा मसल्स का पेन है, टाइम निकलेगा, ठीक हो जाएगा। तो देखा करते करते साल से ऊपर हो गया, मैं नॉर्मल नहीं था, मेरा राइट शोल्डर। मैं बेटे को उठा नहीं पा रहा था और कैरी नहीं कर पा रहा था उससे। तो पता चला आपका प्रार्थना भवन के बारे में, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, आपसे प्रार्थना करवाई। घर जाकर मैंने चेक करा कि 40 या 50% रिलीफ है, मतलब 50% चंगे हो चुके थे आप। हाँ, चंगे हो चुके। तो मैं विश्वास में बना रहा कि अब मैंने प्रार्थना को ग्रहण किया है, रिसीव किया है, तो मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा। मुझे याद है उस समय आप पहली बार आए थे यहाँ। पहली बार आए थे। हाँ जी पास्टर। तो पहली बार में प्रभु ने आपको छुआ। हाँ जी। आपने उसके स्पर्श को महसूस किया? स्पर्श को महसूस तो नहीं किया फ्रैंकली, पर चंगाई के द्वारा आपने फील जब किया? प्रार्थना हो रही थी यहाँ आपके पास, तो मैं कुछ फील कर रहा था। ओके, ओके। जैसे हल्का ऐसे झूम रहा था, कुछ प्रेजेंस थी वहां पर। बहुत अच्छी बात है। तो आप चंगे कैसे हुए फिर? चंगे फिर कैसे? धीरे धीरे प्रार्थना में बना रहा और विश्वास में बना रहा। 2 महीने शायद निकल गए इस बात को, तो बिल्कुल आज 100% नॉर्मल है। पहले मैं ऐसे करता था, पूरा यहाँ पेन उठता था, इस हाथ में था, यहाँ शोल्डर आप पे। उठा सकते हैं? उठा थोड़ा सा हमारे इनको। उठाने में प्रॉब्लम नहीं थी, जब ऐसे झटके से मूवमेंट आता था यहाँ बहुत जोर से पेन उठता था। अभी आप झटका लगा सकते हैं? हाँ, मैं ऐसे बिल्कुल कर सकता हूँ, कुछ नहीं है। बेटे को उठा सकता हूँ, 35-40 किलो उसका वेट है। बीच में उठाना बंद कर दिया था कि भाई तू चल, अब मुझसे नहीं उठाया जाता, हाँ, हाँ। तो अब वो उठा लेता हूँ। तो क्या पास्टर जी ने चंगा कर दिया? जी नहीं, ये यीशु मसीह ने टच किया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। प्रभु चंगाई का परमेश्वर तो है। आप अभी प्रार्थना भवन में जैसे आते हैं, तो कैसा आपको फील हो रहा? अभी लाइफ कैसे बदल गई? कैसा बदलाव, अपने परिवर्तन अपने घर में या कहाँ पर बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? एक मानसिक तौर पे बेहतर फील कर रहा हूँ पहले से, रिलैक्स फील करता हूँ। परमेश्वर का वचन मैंने देखा है, स्पेशली जो सेकंड टेस्टामेंट है, वो तो एंटी डिप्रेसेंट है। जिसका मतलब न्यू टेस्टामेंट की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, नए नियम की, नए नियम यीशु की। मसीह के समय की। हाँ, तो जो लोग, मैं तो कहूंगा डिप्रेशन में, वो सिर्फ जरूर पढ़े, एक बार तो जरूर पढ़े, सिर्फ इसलिए कि क्या परमेश्वर को महसूस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि है क्या परमेश्वर। प्यारे दर्शकों, आसू जुनेजा जी ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो बाइबल है ये परमेश्वर का जिंदा परमेश्वर का वचन है, और वो कहते हैं जो नया नियम है, अगर कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, समस्याओं से गुजर रहा है, शांति नहीं है और परेशानी में, तो वो कहना चाह रहे हैं कि ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में काम करे, ये कहना चाहते हैं ना? जी हाँ, एक बार तो जरूर पढ़ें, एक बार तो जरूर पढ़ें, जानने की कोशिश करें। ओके, ओके। और कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों के लिए? बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में कोई डाउट है, जीवन को लेके, परमेश्वर को लेके, दुनिया को बनाने वाले को लेकर, तो आप बाइबल जरूर एक बार पढ़ें। और तो आप भी कह रहे थे उत्पत्ति को लेके कैसे दुनिया बनी, कुछ कंफ्यूजन थी, वो आपने वचन को रीड किया था? हाँ जी, रीड या किया, वचन सुना था? रीड भी किया था, बाइबल पढ़ी भी है। अच्छा, अच्छा। अभी आपका परिवार आशीषित है? हाँ जी, आशीष ठीक है। तो धन्यवाद देते हैं हम आसू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। Thank you। और प्यारे दर्शकों, मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी लाइफ में प्रभु को पहला स्थान दें। जैसे आसू जुनेजा जी ने एक बात को बताया कि उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। आज लोग क्या ढूंढ रहे हैं? घर बनाना, हमें कहीं से अच्छा घर मिल जाए, कहीं से अच्छी पत्नी मिल जाए, कहीं से अच्छा जॉब मिल जाए, हमें हर एक व्यक्ति खोज रहा है, परंतु उनकी खोज विपरीत दशा में है। परंतु अगर आपका डायरेक्शन अच्छा है, आपका वे अच्छा है, तो आप बिल्कुल सही दिशा में जाएंगे। भाई ने, आसू जी जो बैठे हुए, इन्होंने क्या किया? अपने डायरेक्शन को देखा, पहले अपने फोकस को चेंज किया, राइट जगह पर फोकस लिया, और जब राइट जगह पर गए तो इन्हें उस दिशा का पता लगा। जैसे ये चलते गए, इनकी भेंट यीशु मसीह से हुई और ये सही जगह पहुंच गए, और यीशु मसीह ने उसी समय ने चंगा कर दिया। प्यारे प्रिय बहनों भाइयों, हो सकता है आप आज गलत वे में, हो सकता है आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल आपके पास है, पढ़ते हैं आप, परंतु आप उस पर चलते नहीं है। आप उसे सुनते हैं परंतु मानते नहीं है। हो सकता है आप किसी को नहीं बता पा रहे, हो सकता है आपकी लाइफ ऐसी है कि आप अपनी जिंदगी में आशीष नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं क्योंकि आपका रास्ता ठीक नहीं है। चेले भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन थे, प्रभु हमें नहीं पता तू कहां जाता है। यीशु ने बोला मार्ग में हूं। यीशु मसीह ने उन लोगों को जो मछुआरे थे, आसू भाई मैं बताना चाहता हूं, जब वो मछुआरे थे उनकी लाइफ भी ऐसी थी, वो सोचते होंगे कि क्यों हम पैदा हुए, हम ही क्यों गरीब हैं, हम ये लुंगी से पहने हुए हैं, हम मछली पकड़ते, बदबू आती है, वो भी सोचते होंगे हमारे जीने का आधार क्या है। परंतु एक व्यक्ति उनके पास आया जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसने आपको चंगा दिया, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ। और यीशु मसीह के जैसे ही वो पीछे गए, परमेश्वर ने जीवन को परिवर्तन कर दिया। और वो मछुआरे नहीं रहे,
प्रभु यीशु मसीह ने उनके लाइफ को बदला है, उनके टाइटल को नहीं बदला। वो मछुआरे थे, मछुआरे ही रहे। यीशु ने क्या बोला था, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़वाने वाला मछुआरा बनाऊंगा। वो मछुआरे बने लोगों को पकड़ने के लिए। पहले मछली पकड़ते थे, अभी आदमी पकड़ते हैं। पहले बदबू आती थी, अब नहीं आती है। पहले वो पानी में घुसे रहते थे, अब आत्मा के जीवन के जल में घुसे रहते हैं। प्रभु का शुक्र है, प्रभु का धन्यवाद। आज उस जल में यीशु मसीह ने भी कहा था, जो मुझ में से पिएगा उसके जीवन में से अनंत सोता बहेगा। आज आसू जी के जीवन में से वो सोता बह रहा, जो प्रभु की धन्यवाद कर रहे हैं वो। और वो चंगाई के लिए जो इनको मिली है, जो हाथ इनका बेकार हो चुका था, जो चल नहीं पा रहा था, बच्चों को नहीं उठा पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में उनको चंगा कर दिया। और मैं बताना चाहता हूं, अगर आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हो सकता है आपका वे सही नहीं, आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। वो कहता है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा। अगर आप बनना चाहते कुछ, अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आज आप खोज रहे हैं, जैसे भाई ने बोला कि मैं संतुष्ट नहीं था, अगर आप संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ से, तो आप हमें कॉल करें, हम आपको रास्ता बताएंगे। हमारे प्रार्थना योद्धा आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको मार्गदर्शन करेंगे प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके इस प्रोग्राम को देखने के लिए, आप इसे शेयर कीजिए। और मेरे दोस्तों बहनों भाई, हमें प्रार्थना निवेदन भेजिए, चाहे आपके मित्र हैं या दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं। अगर कोई बीमार है उन्हें बताइए, उन्हें हमारा नंबर दीजिए और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपकी कोई गवाही है तो आप हमें गवाही दे सकते हैं। जैसे आंसू भाई हमारे पास आए, आंसू जुनेदी आए हैं, आप भी आकर के हमारे प्रोग्राम पे गवाही दे सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे है। फेसबुक पे हमारा ऑसम ग्रेस प्रार्थना प्रेयर हाउस के नाम से लिंक है, आप उसे लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आंसू जी, हम कुछ प्रार्थना करेंगे कुछ लोगों के लिए जो दर्शक हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तेरा वचन कहता, मांगो तो पाओगे, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह वो ढूंढने वाला जो शब्द है प्रभु, वो आज परमेश्वर पिता, वो आज परमेश्वर आंसू भाई की जिंदगी में काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ढूंढा और तुझको पाया। प्रभु यीशु मसीह, आज लोग तरह तरह की बातों को ढूंढ रहे हैं, साजो सामान को ढूंढ रहे हैं, सुंदरता के सामान को ढूंढ रहे हैं, अपने घरेलू सामानों को ढूंढ रहे हैं, संसारिक रीति के सामान को ढूंढ रहे हैं प्रभु। परंतु परमेश्वर तेरे वचन बताता है कि तुम उसके मुख के दर्शन के खोजी हो जाओ, उसके मुख को ढूंढो कि परमेश्वर की ओर हम देख पाए। हालेलुया, इसके मार्गों को ढूंढो। प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं उन्हें आशीष देता हूं पिता परमेश्वर, जिनके घुटनों में दर्द है प्रभु, जैसे भाई ने बताया कि हाथ में दर्द था प्रभु, आज कई लोग देख रहे हैं जिनके हाथों में, पैरों में, जोड़ों में दर्द है प्रभु। आज मैं यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, उनके जोड़ों का दर्द यीशु के नाम में छोड़ के चला जाए। और प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ा, आज इन्हें चंगा करिए यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, तू तो दयालु परमेश्वर है। चाहे हम किसी भी धर्म में हैं, किसी भी समुदाय में, किसी भाषा के लोग क्यों ना हो प्रभु, तो हर हालत में हमें प्यार करता प्रभु। तो हमारे सीरत को बदल के रख देता प्रभु, तो हमारे व्यवहार में और परमेश्वर जीवित हो जाता है पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, हर एक की जिंदगी में आशीष दे प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जितने भाई बहन देख रहे हैं परमेश्वर, उन्हें आशीष दे। आज मैं दुआ करना चाहूंगा दर्शन पाल जी जो इटली से है, परमेश्वर पिता, मैं दर्शन भाई के लिए दुआ करता हूं, कि पत्नी के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, उस बहन को भी आशीष दे, उस भाई को आशीष दे प्रभु। उनके 2 बेटे हैं खुदावन, और वो चाहते हैं वो आगे बढ़े, उन्हें अच्छी जॉब मिले पिता परमेश्वर। उन भाई को, उस बहन को, उनके दोनों बच्चों को, उस परिवार को तेरे खून में छिपाते प्रभु। और हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में प्रभु, तेरी दया, तेरा अनुग्रह चाहते हैं। और आज हम प्रार्थना करते रीना बहन के लिए प्रभु, जो कि सिंगापुर से खुदावन, और वो हमें कॉल किया पिता परमेश्वर, प्रार्थना निवेदन भेजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के नाम में परमेश्वर पिता, तेरी दया उनकी जिंदगी में आ जाए प्रभु, जो उसे अच्छी जॉब मिलने पाए यीशु के नाम में प्रभु। यीशु मसीह, वो इंडिया आना चाहते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर के बड़े दरवाजे को खोल दे। वो अपने देश लौटना चाहती है, अपने घर आना चाहती है प्रभु, फिर भी उसकी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जो वो सेवा वहां पर कर रही है प्रभु, एक दूसरे को प्रभु का वचन बता रही है प्रभु जी, वो लोग छुटकारा पाए। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ऑसम ग्रेस को भी आशीष दे प्रभु। इसके द्वारा लोग जो जितने वीडियो देखते प्रभु, जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, वो आशीषित हो सके। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से आपने प्रार्थना सुना है, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।